28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया और कहते हैं राजन, ये जो हम अभिमान करते हैं, हमें अभिमान सबसे ज्यादा कोई चीज नष्ट करती है तो अभिमान, अहंकार भगवान का भोजन है। और राजन, आप तो इतने बड़े सत्संगी हैं, आप सत्संग के लिए जा रहे हैं और आपके अंदर इतना अभिमान मैंने देखा, मैंने बोल दिया। राजन मुझे क्षमा करें। यहीं पर सत्संग शुरू हो गया कि महाराज कृपा करके मुझे बताइए, ये जो अहंकार क्यों उत्पन्न होता है? बोले अहंकार इसलिए होता है कि जब संसार में दिखाई देने लग जाए कि मैं ही मैं हूं, तो अहंकार उत्पन्न होने लगता है। और जिस दिन आपको यह भान हो जाएगा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, करता तो कोई और है, देने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है, तो जिस दिन अपने मन में हो जाएगा तो उस दिन अभिमान खत्म हो जाएगा, अभिमान शून्य हो जाएगा। और राजन, ये जो आप जितना आप कर्म करोगे उतना आपको फल मिलेगा। 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन सुनिए। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से नरक मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को त्रास देता है, कष्ट देता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ताम्रिश नामक नरक में जाता है। उनकी यह आत्मा जलती है ना। माता पिता को जब आप कुछ कहते हो तो आत्मा कि हमने इसे पाल पोष करके बड़ा किया, तो उसे ताम्रिश नामक नरक में 1,00,000 योजन ताम का पर्द बिछा हुआ है, उसमें अग्नि जल रही है और उसमें तुम्हें आत्मा को पटक दिया जाएगा और आत्मा जो है उसी में चिल्लाएगी, बाहर कर लो, बाहर कर लो, बाहर कर लो, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आएगा। जो व्यक्ति गौ की निंदा करता है, गौ को मारता है, शास्त्र की निंदा करता है और आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको अंधतामिश नामक नरक में जाना पड़ता है। ये क्या है महाराज? लाखों योजन तक कांटा कील समझते हो ना, कील बिछी होती है और उसी में तुम्हारी आत्मा को पटक करके चोट दिया जाता है। छिद्र होते हैं, तुम्हारे रक्त स्राव होते हैं, लेकिन फिर भी चिल्लाते हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं जाता। जो व्यक्ति पर स्त्री का गमन करते हैं और जो पर स्त्री विवाह के पूर्व या विवाह से पहले जो कन्या पे कुदृष्टि रखते हैं जो पुरुष, और जो विवाह के बाद पर पुरुष का गमन करती हैं और जो पर पुरुष पर स्त्री का गमन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। ये क्या है महाराज? ये जो नरक है महाराज, कीड़े समझते हो ना, कीड़े, वो कीड़े की एक कृमि बहुत विशाल गड्ढे होते हैं और उसमें तुम्हारी आत्मा को पटक दिया जाएगा कि तुमने इसी शरीर से तुमने गलत किया है ना, तुमने अपने पति को धोखा दिया है और तुमने अपने पत्नी को धोखा दिया है। जो ऐसा कर्म करते हैं उन्हें रौरव नामक नरक में कीड़े नोच नोच करके खाते हैं, उनके अंग प्रत्यंग को खाते हैं और वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और प्राण नहीं निकलते। लाखों हजारों वर्ष तक उसमें आपको पटका रहे। जो व्यक्ति अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता, धन मिल जाए
और उसमें कोई भी हो दूसरे को अपमान करता है, ये नहीं कि अपने का ही, दूसरे का अपमान करता है और दूसरे को नीचे दिखा करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है और अपने से उसको दबाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को सूकर मुख नामक नरक में जाना पड़ता है। वो क्या है महाराज? गन्ने की मशीन तो देखो ना कैसे पेरा जाता है। जैसे सूकर का मुख बहुत मजबूत होता है, सूकर का मुख को कोई भी मिट्टी खोद सकता है, कहीं भी खोद सकता है वो, और उसके दांत बड़े कटीले होते हैं, एकदम दबा करके वो गन्ने का जैसे पेरा जाए उससे अपने मुख में सूकर दबा करके ना महाराज तुम्हारी आत्मा को और पकड़ के रखता है। चिल्लाते हो मैया बचा ले, मम्मी बचा ले, वहां कोई जाता नहीं, कोई नहीं जाता। जो व्यक्ति, जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करके और पति से पहले भोजन करती है, उसे कृमि भोज नामक नरक में जाना पड़ता है। कृमि भोज कीड़े, उन्हें कीड़ा अंतिम में खिलाया जाता है। तूने भगवान का भोग नहीं लगाया, तूने पति का भोग नहीं लगाया। और पति का भी धर्म है कि हरदम अपनी पत्नी का आज्ञा का, ये नहीं कि आज्ञाकारी बन जाए, जहां कहते वहीं बैठे हो जो कहे आजकल तो। अच्छा देखो झगड़ा किस बात का है? ज्यादातर सास बहू के झगड़े में बेचारा पति फंसता है, भाई भाई जेठानी दो रंग झगड़े में बेचारे भाई भाई फंस जाते हैं। हर इस बात को आप लिख लीजिए, उस घर में कभी खटपट नहीं होगी, पति पत्नी में कभी गड़बड़ नहीं होगा। कब? जो बहू जाए अपने सास ससुर की खूब सेवा करे, कभी सास से खटपट ना करे। अब माँ से जब खटपट करेगी तो बेटा क्या करेगा? पत्नी को कहेगी, माँ को कहे। तो जो देवियां शादी के बाद जा करके अपने सास ससुर के माता पिता के समान सेवा करने लग जाए, उस घर में हमको लगता है कि कभी पति से खटपट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और ज्यादातर बहनें हमारी जाती हैं जब यहां से ना, तो हम अपनी माँ से 3-3 घंटे बात करेंगे और उनका खोपड़िया नहीं सरकती। और देखो 3-3 घंटे बात करेंगे। अरे तुम्हारा विवाह होगा, विवाह के बाद तुम्हारा पति का घर सर्वस्व है, अरे काहे को मां को दिन भर खोपड़ी खा रही हो? मम्मी ऐसा हो गया, मम्मी वैसा हो गया, मम्मी वैसा हो गया। हाँ बिटिया हमने पाला, तुम कोई बात, तुम डरना नहीं, मैं हूं ना। अरे तुम क्यों उसके घर में आग लगा रही हो? तुम्हें तो बोलना चाहिए तू बिटिया जानो अपना आराम से, बट कोई बात नहीं है, कोई इसी बड़ी बात नहीं हो गई, तो चल अपना घर। ज्यादातर घर इसी चक्कर में बर्बाद होते हैं। होते कि नहीं होते साहब? आप पाल पोष करके बड़ा किए हैं, आप कन्या दान कर दिए हैं, आप कन्या जाए और उस घर में खूब अपने बड़े प्रेम से रहे। और भाइयों को भी धर्म है, आप किसी की कन्या को लाए हैं, आप उसे कष्ट मत दो। आप कल किसी की कन्या को कष्ट दे रहे हो, कल आपकी बहन बेटी को कोई गलत करेगा तो आप बर्दाश्त करोगे? आप किसी की बहन के साथ गलत करोगे तो कोई तुम्हारे बहन के साथ भी गलत करेगा, गारंटी है। जो हो बोगे वही तुम्हें मिलेगा। इसलिए कभी किसी बहन बेटी को कुदृष्टि से आप मत देखो। अपनी अच्छी बहन बेटी को हरदम बहन की दृष्टि दे सको, बिटिया की गड़बड़। और जो व्यक्ति ऐसा कर्म करते हैं उन्हें महाराज कृमि भोज नामक नरक में जाना पड़ता है। कीड़े का खाओ। बहुत से नरक हैं, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो व्यक्ति दूसरे की जमीन को हड़पता है, महाराज लिखा लेता है, भाई भाई का झगड़ा की जमीन का है। जो व्यक्ति अपने भाई की संपत्ति या किसी की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता है, और ज्यादातर लोग थाका को बहुत पसंद करते हैं कि महाराज अपने बेटा के शादी ऐसे करे जहां कोई उनके घर में एक बिटिया भरो और सारी संपत्ति में ले लो, ऐसे बड़े लोग होते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्र में है, तो वो इसी उसमें चक्कर में रहते, वहां जाएंगे कोई दहेज नहीं चाहिए, हाँ आजा कोई बात नहीं।
और जाकर के बेचारे छोरी से अंगूठा लगवा लेंगे उनके बेचारे। तो ऐसे व्यक्ति को कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। वो क्या है महाराज, क्योंकि धोखा दिए हो ना, तो भगवान तुम्हें पीप भरा हुआ है उसमें, उसी में ढकेल देंगे। डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ, मरो, मरोगे नहीं। और जो दूसरे की संपत्ति की लालसा रखता है, उसके घर में अगले जन्म में या कि उसी के जन्म में कोई ना कोई एक ऐसे मिल जाएगा। समझ लो कहीं ना कहीं अगले जन्म में भी गड़बड़ किया तो इसी जन्म में गड़बड़ किया हो। देखो मेरी बात को अन्यथा मत ले, जो शास्त्र में का वो मैं बता रहा हूं, यह हकीकत बात है। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है।